रक्षा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोरभ अवस नरक अधिकारी। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, प्रभु पर दोष धरे जड़ प्राणी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, वसोनप अवस नरक अधिकारी। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, और प्रभु पर दोष धरे जन प्राणी। जानता है कि मैंने कर्म गलत किया, हर जीव जानता है कि हमने कर्म गलत किया है, जिसका परिणाम मेरे साथ गलत हुआ। और जब गलत मेरे साथ होता है तो हम परमात्मा को दोष देते हैं, कहते हैं भगवान तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। भगवान कभी किसी के साथ अनर्थ नहीं करते हैं, भगवान वही करते हैं जो तू कराता है। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, और प्रभु पर दोष धरे जड़ प्राणी। जड़ मीन्स मूर्ख, मूर्ख प्राणी परमात्मा को दोष देता है। आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, चलते चलते भोजराज कंस जब अपनी राजधानी में पहुंचा, उग्रसेन जी से जाकर के बोला पिताजी प्रणाम। उग्रसेन ने विचार किया हमारे यहाँ तो कोई संतान नहीं है, ये पिताजी कहने वाला कौन है। एक संतान आई भी थी, वो भी मैंने यमुना जी में बहा दी। उग्रसेन कहने लगे बेटा तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। भोजराज कंस कहने लगे पिताजी याद करो कुछ समय पहले की, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ था जिसे तुमने यमुना जी में बहा दिया था। जो ही इतनी याद दिलाई, उग्रसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। विचार किया अब मुझे मालूम नहीं, इसने तो ये भी जान लिया कि मेरे पिता ने मुझे बहाया था, वैसे भी दुराचारी था। अब मैंने इसके साथ गलत किया है, पक्का ये मेरे साथ कुछ अनर्थ करेगा। इससे सिद्ध होता है मेरे भक्तों, होनी कभी टाली नहीं टलती है, चाहे कितना उपाय करना। आप किसी ने कहा है अरे कर्म गति बलवाना और जाति नहीं काऊ के टाली।
बजाए देव करो बैठे रहा तो कंप्रेशन काटल लो करो। कहा है इसी बीच में हमारे व्रजेश भैया जी भाऊपुरा से, जो हमारे यशपाल भैया शशपाल भैया जी के बड़े भाई हैं, ये माल्या अर्पण कर 101 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं और 20-20 रुपये से हमारे सभी भाइयों को भी सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे, सफलता जिनके हमेशा चरण चूमती रहे, परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ। बोली राज बिहारी भगवान की। काय भैया जय कार्य में कंजूसी क्यों हो रही है? रुपया लग रहे का? रुपया ना घूम गई। वैसे एक बात तो है, परमात्मा अगर टैक्स लगा देता अपने नाम पे, इतने लोभ ही है कि नाम नहीं लेते कहूँ 1 रुपया चलो जाए हैं। लेकिन हमें एक चीज और लग रही है, हर बात के 2 पहलू होते हैं। दूसरी तरह से अगर सोचा जाए तो हमें ऐसा लगता है अगर टैक्स लगता तो ये भक्के लेते, क्योंकि जो चीज पैसे से मिलती है ना उसकी वैल्यू करते हैं लोग, फ्री मिलती है बाकी वैल्यू नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भोजराज कंस जब अपने राज्य में उपद्रव करने लगा और इतना ही नहीं पिता को बहुत समझाया, पिताजी ने विचार किया कि अगर हम इसको शासन दे देंगे, इतना बड़ा दुराचारी है, मेरी प्रजा को सताएगा, दुख पहुंचाएगा, शासन ठीक से नहीं चला पाएगा और क्रूर राजा को कभी राजा नहीं बनाना चाहिए, क्रूर व्यक्ति को कभी शासन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो दुख के अलावा प्रजा को कुछ नहीं देगा। उग्रसेन इस चीज से डरते थे, लेकिन भोजराज कंस ने वही किया, अपने पिता को राज सिंहासन से नीचे उतारा और स्वयं राजा बनकर के बैठ गया, मुकुट अपने हाथ से लगा करके अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया और कहा कि आज के बाद मथुरापुरी का राजा भोजराज कंस है। इसी बीच में हमारे श्रीमान राजीव भैया जी भाऊपुरा से ये माल्या अर्पण कर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान उनको सुख शांति प्रदान करे, सफलता जिनके हमेशा चरण चूमती रहे। हम ऊपर देख रहे चांदनी डबल चलतन नहीं का। इसी बीच में हमारे भैया श्रीमान जी सम्माननीय श्री नेत्रपाल सिंह तरा से, प्रधान जी साहब नेत्रपाल सिंह तरा से ये माल्यार्पण कर
और वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे। इसी बीच में हमारे भैया सम्मानीय जगत सिंह भैया जी और सतराम भैया जी ये माल्या अर्पण कर मान सम्मान कर रहे हैं तरह से। और हमारे अंकल जी श्रीमान हृदय राम जी ग्राम तरा से ये भी माल्या अर्पण कर 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे, सफलता जिनके हमेशा चरण चूमती रहे। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। और हमारे बाबा जी श्रीमान जगत राम जी नंगला बाग से ये 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे, सफलता जिनके हमेशा चरण चूमती रहे, यही भगवान से कामना करती हूँ। आइए आइए बड़ी भाव से एक परमात्मा का सुंदर सा भजन बोलेंगे।